हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी गुजराती ढोकले की रेसिपी। ये ढोकला खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। आज हम इसे बनाने वाले हैं बेसन से। तो आइए देखते हैं बेसन से बनने वाले इस टेस्टी गुजराती ढोकले को आज हम कैसे बनाएंगे। ढोकला बनाने के लिए हम ये मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम 250 ग्राम बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। हमने यहाँ पर खड़ी चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। हमने यहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल खटास के लिए किया है। नींबू का रस डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और गाढ़ा भी नहीं बनाना है, हमें इसका एक सेमी बैटर तैयार करना है। बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इसे साइड में रखेंगे। ढोकला बनाने के लिए हम ये केक टिन लेंगे, हम इसे तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे। यदि आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप कोई छोटा पतीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं ढोकला बनाने के लिए। हमने डिब्बे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम ढोकले को पकाने की भी तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे और इसके अंदर हम इस तरह की एक जाली को सेट कर देंगे। यदि आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो आप कोई छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से हम लीड लगा देंगे और पानी को हम गर्म होने देंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। और ये बेसन का बैटर भी रेस्ट कर चुका है, इसे हम चलाते हुए मिला देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे इनो। हमने यहाँ पर लेमन फ्लेवर का इनो लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का इनो ले सकते हैं। इनो डालने से ढोकला काफ़ी फ्लफी और स्पॉन्जी बनते हैं। इनो डालने के बाद इसे हम चलाते हुए मिला देंगे बेसन के बैटर के साथ में। इनो डालने के बाद बैटर का कलर एकदम चेंज हो जाएगा और ये फूल भी जाएगा। इनो डालने के बाद हम बैटर को ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, इसको हम तुरंत डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर को हमने डिब्बे में डाल दिया है, इसे हम हल्का सा टैप करेंगे। अब हम इसे रखेंगे कुक होने के लिए। कढ़ाई में पानी अच्छे से गर्म हो गया है, बहुत ही सावधानी से हम बैटर वाले डिब्बे को कढ़ाई के अंदर सेट कर देंगे। ऊपर से हम लीड लगा देंगे और इसे हम 20 मिनट्स के लिए रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक होने के लिए। शुरू में हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इसे रख देते हैं पकने के लिए। 20 मिनट्स के बाद इसे हम चेक करेंगे। अब हम ढोकले के लिए तड़का वाली चाशनी तैयार कर लेंगे। हमने पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया है, 2 चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। इस चाशनी को बनाने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तेल गरम हो गया है, 1 टीस्पून हम इसमें काली सरसों डाल देंगे और इसे हम चटकने देंगे। काली सरसों से तड़का देने से ढोकले का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च और कुछ फ्रेश करी पत्ते डाल देंगे और इन्हें हम चलाते हुए मिला देंगे। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास के लगभग पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 5 बड़े चम्मच शुगर, चाशनी को मीठा करने के लिए। चीनी ऐड करने के बाद इसे हम मिला देंगे चलाते हुए। हमें यहाँ पर 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसे इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए और पानी भी अच्छे से पक जाए। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। चाशनी अच्छे से पक के तैयार हो गई है, गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम ढोकले को भी चेक कर लेंगे। ढोकले को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, गैस को हमने ऑफ कर दिया है। इसके अंदर हम ये टूथपिक डालेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है, इसका इंडिकेशन है कि ढोकला अंदर तक अच्छे से कुक हुआ है। अब हम ढोकले को बहुत ही सावधानी से कढ़ाई से बाहर कर लेंगे। हम इसे गर्म पर नहीं टच करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे डिब्बे से अलग करेंगे। और ये ढोकला अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसने साइड को खुद ही छोड़ दिया है। अब हम इसे डिब्बे से अलग कर लेंगे। डिब्बे के ऊपर हम ये प्लेट रखेंगे, इसे हम उल्टा करेंगे और इसे हम हल्का सा टैप करेंगे धीरे से और धीरे से हम डिब्बे को हटा लेंगे। और ये लीजिए ढोकला बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है,
बहुत ही फ्लफी और स्पॉन्जी ढोकला बनके तैयार हुआ है। अब हम नाइफ से इसके पीस काट लेंगे। इसे काटने से ही लग रहा है कि ढोकला बहुत ही अच्छे से पका हुआ है और बहुत ही फ्लफी और स्पॉन्जी बना है। इसी तरह से हम पूरे ढोकले को काट करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, ढोकले को हमने काट करके तैयार कर लिया है। ढोकला बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, बहुत ही फ्लफी और बहुत ही स्पॉन्जी ढोकला बना हुआ है। अब हम ढोकले के ऊपर डालेंगे तैयार चाशनी को। इसे हम पूरे ढोकले पर अच्छे से डाल देंगे। हमने चाशनी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया था लास्ट में रंग के लिए। और ये लीजिए, हमने पूरी चाशनी को ढोकले पर अच्छे से डाल दिया है। और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पारंपरिक गुजराती ढोकला बनके तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे सुबह या शाम के नाश्ते में खाइए, छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। घर में कोई गेस्ट आने वाले हों तब भी आप इसे बना करके सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होते हैं। सो गाइस, गुजराती ढोकले की ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको इस ढोकले को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हो ट्राई करने के बाद तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।